आज से हजारों साल पहले जब विश्व के अलग अलग भागों में अन्य सभ्यताएं अपनी आंखें खोलने का प्रयास कर रही थीं, तो भारत की पवित्र धरती से एक महान उद्घोष हुआ और चारों तरफ फैल गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन जिन सभ्यताओं ने इसे अपने अपने ढंग से ही सही पर अपनाया, वे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गई। मध्यकालीन युग में जब इस उद्घोष की गूंज कुछ कम हुई, तो 15वीं सदी के महान संत कबीर दास ने फिर से कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जल्द ही इस बात को अनुभव किया गया कि देश को विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को न केवल समाज में उचित मान सम्मान दिलाना पड़ेगा, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन को इतना आकर्षक बनाना पड़ेगा कि देश के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में ही आए। अतः 5 सितंबर 1962 को गुरु पूर्णिमा के दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस से भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे की परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है, पर क्या जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई थी, उस तरफ हमारा समाज बढ़ भी रहा है, या टीचर्स डे भी डॉटर्स डे या फादर्स डे की तरह एक फॉर्मेलिटी ही बन गया है? हमने पूछा मशहूर एजुकेशनिस्ट श्रीमती मुक्ता शर्मा से। टीचर्स डे के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य टीचर को समाज में उचित मान सम्मान दिलवाना था। आपको क्या लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद क्या ये जो शिक्षक दिवस है, क्या ये अपने उद्देश्य में सफल रहा है? क्या इसके द्वारा टीचरों का, अध्यापकों का, शिक्षकों का पूरा मान सम्मान मिल पाता है, या ये एक रस्म ही बन के रह गया है, एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है? जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, पेरेंट्स डे मनाते हैं, डॉटर्स डे मनाते हैं, उस तरह से एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है, एक रस्म बन के रह गया है, या वाकई ये टीचर्स को, अध्यापकों को, शिक्षकों को समाज में मान सम्मान दिलाने में इसकी जो जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उसमें सफल हुआ है? मेरे हिसाब से इज़्ज़त जो है किसी व्यक्ति की हो, बड़ों की हो, टीचर्स की हो या माता पिता की हो, इज़्ज़त दिल से होनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो हमारा शिक्षा दिवस जो है, यूँ तो बच्चे साल भर रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, लेकिन जिस तरह से हम बाकी त्योहारों को मनाते हैं, दीपावली हो गया, क्रिसमस हो गया, काफ़ी सारे त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह से एक दिन विशेष रूप से टीचर को मान सम्मान के लिए बनाया गया है और उसको मनाया जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये होना भी चाहिए। इससे बच्चों को कम से कम एक दिन ये तो लगता है कि हमारे टीचर जो हमारे भविष्य निर्माता हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और ख़ासकर जब उनको उस दिन हमारा रोल जो है वो रोल प्ले करने को मिल जाता है, हमको एक अलग सी खुशी जो अनुभव होती है कि क्लास कैसे कंट्रोल किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, तो वो अनुभव भी उनके लिए ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके साथ टीचर्स की और भी इम्पोर्टेंस और आई थिंक रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है उनके मन में कि टीचर इज़ नॉट अ सिंपल पर्सन, इट्स नॉट अ मेयर सिंपल पर्सन, द टीचर इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु क्रिएट्स आवर फ्यूचर। और आई थिंक उस नाते अगर ये सब मिलकर एक टीचर्स डे मनाते हैं, स्कूल मनाता है, बच्चे मनाते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये परंपरा अच्छी ही हुई है डे बाय डे। पुराने ज़माने में पाँव छूकर, बड़ों के आने पे, खड़े होने पर इस तरह से रिस्पेक्ट बताई जाती थी। आज के टाइम के बच्चे थोड़ा सा इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, खुद भी एंजॉय करते हैं, और एक दिन के लिए उनको लगता है। और टीचर और शिष्य, गुरु शिष्य का जो है
थोड़ा सा उनको फॉर्मल ना लगकर एक मदरली रोल लगता है कि जो सब मिलकर बैठते हैं, पार्टी करते हैं, वो करते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रथा में अच्छा मतलब बढ़ोतरी हुई है, बेहतर हुई है। पहले के मुकाबले पहले भी अच्छा था, बच्चे इसको और भी अच्छे से करते हैं और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। टीचर बहुत महत्वपूर्ण जो है मेंबर है सोसाइटी का, इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोरोना के इस साल में शिक्षा प्रबंधकों की सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों के मनोबल को बनाए रखना है। हमने कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती दीपिका त्यागी से ये जानना चाहा कि कोरोना महामारी के दौरान वे अपने स्कूल के अध्यापकों का मनोबल कैसे बढ़ा रही हैं। मैम, कर्नल ब्राइटलैंड का पूरे शहर में एक बहुत बड़ा नाम है कि आप अपने शिक्षकों का बहुत मान सम्मान करते हैं और उनका बहुत हौसला अफजाई आप लोग करते हैं। इस साल कोविड-19 से जब सारा समाज आर्थिक और स्वास्थ्य के रूप से जूझ रहा है, आप अपने शिक्षकों का मनोबल कैसे बढ़ा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें हमेशा इस बात पे गर्व रहा है और आज भी इस बात पे बहुत गर्व है कि हमारे पास इस शहर के सबसे बेहतरीन शिक्षकों का पूरा एक पूल है। हर वर्ग में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतरीन शिक्षकगण हैं इस शहर के। और शिक्षकों का सबसे बड़ी हौसला अफजाई तभी होती है जब शिक्षकों के जो विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन में अच्छा करें, सफलता पाएं। और इस बात का भी हमें बहुत गर्व है कि हमारे विद्यार्थी हमारे शिक्षकों को हमेशा मान बढ़ाते हैं। सबसे बेहतरीन बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं हमारे स्कूल के बच्चों के। और इस वक्त जब कोविड का समय चल रहा है, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तब भी और बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी स्कूलों पे आ रही हैं, उसमें भी मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे शिक्षक पूरे तन मन और यहाँ तक कि धन से भी, अपनी व्यवस्थाओं से भी हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ने वाले, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ऑनलाइन द्वारा भी प्राप्त कर सकें। और उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए तो एक ही कर सकते हैं कि बस उनको इस बात का उनको हम पे भरोसा है पूरा कि हम उनको वी विल नेवर लेट देम डाउन। इस बात का उनको इस संस्था पे, कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल और इसके मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है कि हम उनका हमेशा की तरह सदैव ध्यान रखेंगे एंड वी विल नेवर लेट देम। मैम, शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने शिक्षकों को इन पर्टिकुलर और टीचर्स कम्युनिटी को ऑन द होल क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इस वर्ष का जो शिक्षक दिवस है ये एक बहुत ही जुदा किस्म का शिक्षक दिवस है। क्लासेस जो है स्कूलों में हो नहीं रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादातर स्कूलों में चलाई जा रही हैं और स्कूलों पे और स्कूलों की व्यवस्था पे बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। और स्कूलों की क्या बात करें, पूरी दुनिया की हर तरह से अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा है इस कोविड-19 के कारण। और ऐसी समस्या से जूझते हुए मुझे सबसे पहले तो यही कहना है कि जितने भी शिक्षक हैं, न सिर्फ हमारे स्कूल के, बाकी पूरे भारतवर्ष में और शायद दुनिया में भी ज़्यादातर जगह ऑनलाइन क्लासेस जहाँ हो रही हैं, इन शिक्षकों को सबसे पहले तो वही सम्मान मिलना चाहिए जो कोरोना वॉरियर्स को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने हर संभव ये कोशिश करी है शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। जब ये समस्या आई थी अचानक, जब लॉकडाउन हुआ था, कोई भी शिक्षक को इस बारे में कभी किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। और सब ने एक नया तरीका अपनाया, उसमें अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से, बहुत ही तरीके से प्रोफिशिएंट किया और अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। मुश्किल के दौर में भी हमें अपना कर्तव्य निभाना है, अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी तरीके से शिक्षित करना है, उनकी शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना है और अपना मोराल भी डाउन नहीं होने देना है। और सब
इस उम्मीद के साथ में कि जल्द से जल्द अभी कोरोना से हम सबको निवारण मिलेगा और सही तरीके से शिक्षण प्रणाली फिर से शुरू हो सकेगी। मैं आप सबको शिक्षक दिवस के ऊपर बहुत बहुत हृदय से बधाई देती। इसके बाद हम मिले कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रुबीना खानम से ये जानने के लिए कि इस साल कोविड के दौरान वे टीचर्स डे कैसे मना रही हैं। ब्राइटलैंड स्कूल का पूरे शहर में बहुत मान सम्मान है और कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल हमेशा से ही टीचर्स डे को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता आया है। मैम, कोविड-19 के चलते इस साल शिक्षक दिवस आप कैसे मना रहे हैं? गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की महिमा से बड़ा कोई नहीं आकार। हर वर्ष शिक्षक दिवस के लिए सभी को बहुत प्रतीक्षा रहती थी। बच्चे बड़े उत्साह के साथ उनके लिए कार्यक्रम तैयार करते थे, पर इस वर्ष भी हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को निराश नहीं होने देंगे। उन्होंने ऑनलाइन ही टीचर्स के लिए प्रोग्राम तैयार किया है और मैं 5 सितंबर को टीचर्स को इनवाइट कर रही हूँ। उसमें लेकिन क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, तो हम ग्रुप में टीचर्स को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है, मिडिल क्लासेस ग्रुप है, तो इसी में हम टीचर्स को इनवाइट करेंगे और बच्चों ने उनको पूरे उत्साह के साथ उनके लिए कार्यक्रम तैयार किया है। हम वो दिखाएंगे, छोटे छोटे गेम्स प्लान किए गए हैं, वो किया जाएगा, क्योंकि हम टीचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए हम भी बहुत इच्छुक हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, बहुत मेहनत की है और ये उनका हक बनता है कि ये टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि हर साल पूरे उत्साह के साथ ये सेलिब्रेट होता आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी हम उनको निराश नहीं होने देंगे। हम अपने विद्यार्थियों को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि हम टीचर्स डे को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं मैम। तो हमने यही बोला कि बेटा आप प्रोग्राम तैयार करो, हम स्कूल में बुलाएंगे आपकी टीचर्स को और हम आपने जो उनके लिए प्रोग्राम तैयार किया है वो हम सबको दिखाएंगे। तो वो भी बहुत उत्साहित हैं और हम इस तरीके से हमारा पूरा प्लान है कि हम ऐसे करके टीचर्स डे सेलिब्रेट करें। मैम, इस शिक्षा दिवस पर आप अपने टीचर्स को इन पर्टिकुलर और टीचिंग कम्युनिटी को ऑन द होल क्या मैसेज देना चाहिए? यह बिल्कुल सही कहा गया है कि बच्चे को जीवन माता पिता देते हैं, लेकिन जीने की कला शिक्षक सिखाते हैं। आज वैश्विक महामारी कोरोना के चलते शिक्षकों ने पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। उन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे तथा कोई नुकसान ना हो, उनमें बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहे। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन ही विभिन्न एक्टिविटीज़ भी करवाई और बच्चों ने भी बहुत उत्साह के साथ उसमें प्रतिभाग किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी टीचर्स अपने इस मनोबल को गिरने नहीं देंगी और वे ये नहीं भूलेंगी कि उनके देश की भावी पीढ़ी की बागडोर उन्हीं के ही हाथ में है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो अपने शिक्षक को बहुत मानते हैं। जैसा वो बोलती हैं वो उसी के पथ पर चलने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरी ऑनेस्टी के साथ बच्चों के लिए पूरी मेहनत करेंगी और हम सभी योद्धाओं जैसे डॉक्टर, पुलिस, सेवाकर्मी सभी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षक भी किसी योद्धा से कम नहीं। एक निजी स्कूल का शिक्षक अपनी तुलना सरकारी स्कूल के शिक्षक से करता है तो वो क्या महसूस करता है? हमने पूछा श्री विवेक द्विवेदी जी से, जो एक प्राइवेट स्कूल में सीनियर क्लासेस को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जीवन में धन के महत्व को नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन धन से ज़्यादा महत्व अगर हम अपने काम के प्रति संतुष्टि को दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप काम में अपने संतुष्ट हैं तो आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हैं, जीवन के लिए अच्छे प्लान कर सकते हैं। तो जब हम अपने कार्य को निजी क्षेत्र में करते हैं, जहाँ पर संसाधन अधिक हैं, जहाँ पर हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बच्चों तक अपने पूरे ज्ञान को पहुँचा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें काम की संतुष्टि मिलती है।
अब रही बात सरकारी में, तो अगर आप सरकारी शिक्षकों को देखें, खास तौर से बेसिक एजुकेशन में, तो वहाँ पर टीचर के एब्सेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? वहाँ पैसा तो है पर कार्य के प्रति संतुष्टि नहीं है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हम निजी क्षेत्र पर काम करके, हाँ थोड़ी बहुत पैसे की कमी तो महसूस हो सकती है, लेकिन कार्य के लिए पूरी तरह संतुष्ट है, और शायद यही हमारे ऊर्जा का और पॉजिटिव एटीट्यूड का कारण है। एक और जहां कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैनेजमेंट है और दूसरी तरफ डेडिकेटेड टीचर्स की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ स्कूलों में टीचर्स की एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाती है। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने बात की श्रीमती मुक्ता शर्मा से। एक्सप्लॉयटेशन का जहाँ तक सवाल है, वो चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी टाइप का हो, उसके लिए तो आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि बिना आवाज़ उठाए आपका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है और परेशानियां बढ़ती जाती हैं और ये डे बाय डे बढ़ता जाता है। इसके पीछे एक कारण तो ये लगता है कि हर इंसान के अंदर एक डर है कि अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई तो हमें उस संस्था से, चाहे वो कंपनी है, मैं एक एजुकेशन जो है उसको नहीं ले रही हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवरीवेयर जो है, कहीं पे भी जो काम करते हैं तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन तो सब जगह होता ही है। तो अगर डर के मारे आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये बढ़ता जाता है। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और सबको मिलकर उठाना चाहिए। आपको अपने सच के लिए लड़ना है और मिलकर आवाज़ उठानी है। अगर आप नहीं उठाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा समाज में, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको सबको यही करना चाहिए कि मिलकर एक बुलंद आवाज़ में अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और ज़रूर लड़ना चाहिए। एक निजी स्कूल का शिक्षक ही निजी शिक्षक समुदाय की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। हमने भी कोशिश की है जानने की कि निजी शिक्षक का समुदाय आखिर क्या आकांक्षाएं और अपेक्षाएं रखता है। तो रोहित जी, आप एक निजी स्कूल में कॉमर्स के टीचर हैं और साथ ही साथ कॉमर्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं जी। तो हम आपकी थोड़ी तरक्की करते हैं। ओके। अगर हम ये मान लें कि आप एक दिन के लिए ही सही भारत के शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो आप तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए जी और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट की योजनाएं चलाएंगे, क्या क्या कल्याण योजनाएं चलाएंगे, खास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के लिए? ओके, एक्चुअली आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। वैसे मैं इस लायक हूँ नहीं, बट फिर भी अगर मैं एक सजेशन देना चाहूँ तो मैं जैसे कि आपने बोला प्राइवेट स्कूल्स, तो एक्चुअली मैं तो ये चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल में कोई डिफरेंस ही ना हो। जैसे कि हम जनरली प्राइवेट स्कूल्स को समझते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल्स आर दोज स्कूल्स विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक स्कूल्स आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन स्कीम्स, तो वो दोनों के लिए ही सेम होनी चाहिए। रोहित जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपके कहने को अगर मैं बिल्कुल ठीक से समझ पाया हूँ तो आप ये चाहते हैं कि जितनी सैलरी एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को मिलती है उतनी ही सैलरी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। जिस किस्म से मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को मिलते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी मिलनी चाहिए। और जिस किस्म की पेंशन की सुविधा या अन्य सुविधाएं जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को मिलती हैं वो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी मिलनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, साथ में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट टीचर्स को, इवन सभी टीचर्स को लीगल प्रोटेक्शन भी मिले इन केस अगर वो किसी ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पेरेंट्स और गार्जियंस का सामना कर रहे हैं जो एक परमिशेबल बिहेवियर के बियॉन्ड बिहेव कर रहे हैं जी। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है आजकल स्टूडेंट एंड टीचर या पेरेंट्स और टीचर का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो पहले से बहुत डिफरेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी कुछ ऐसा अगर होता है तो टीचर को लीगल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जब मान्यताएं टूट रही हैं जी तो वो गुरु और शिष्य की भी मान्यताएं कहीं ना कहीं अगर टूट नहीं रही तो बदल जरूर रही हैं जी। एग्जैक्टली। तो प्रोफेशनलिज्म के नाते टीचर को भी वही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो बाकी प्रोफेशनल्स को मिलता है। समय बदला, युग बदले, समाज की परंपराएं बदली,
नहीं बदली तो इंसान की कृतज्ञता की भावना, जो उसे आज भी अपने माता पिता का, बड़ों का और विशेष तौर से अपने गुरुजनों का आदर करने के लिए प्रेरित करती है। इंडियन फर्स्ट उन सभी अध्यापकों को, शिक्षा संस्थानों को और शिक्षा प्रबंधकों को नमन करता है जो साल के 365 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने शिष्यों की बेहतरी के बारे में ही सोचते हैं। आशा है कि आपको टीचर्स डे की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और आप सभी इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे।